वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब लोगों की पांचवी क्वालिटी ये है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। वो ज़िना नहीं करते, वो गलत काम नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, वो एडल्टरी नहीं करते, वो किसी गैर औरत की तरफ गलत नज़र से नहीं देखते। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अब शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी, इसका जवाब अल्लाह ने उसी कुरान में 18वें पारे में सूरह नूर के अंदर दे दिया है। कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक निगाह की हिफाजत नहीं करोगे, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। और आज तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ आ गई है, फेसबुक पर आपने जो देख लिया एक मर्तबा, अब फेसबुक आपको वही चीज़ रिकमेंड करेगा। यूट्यूब के ऊपर आपने एक चीज़ जो एक मर्तबा देख ली, आपने तकरीर देख ली तो तकरीर बार बार आएगी। आपने सीरियल देख लिया, सीरियल बार बार आएगा। आपने कोई नंगी चीज़ देख ली, वो नंगी चीज़ें बार बार आएंगी। आज मोबाइल हमारी निगाहों की हिफाजत को तोड़ने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, क्या जवान, क्या बूढ़ा, इस मोबाइल ने आज हमारी निगाहों को गुनाहों से भर दिया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दुनिया भर की इन तमाम चीज़ों ने आज हमारी निगाहों को गुनाहों में मुब्तला कर दिया। और जब निगाह गुनाह में मुब्तला होगी मेरे भाइयों, तो निगाह का ताल्लुक है शर्मगाह से। जब आप नज़र नहीं बचा पाएंगे तो शर्मगाह को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहा गया ईमान वालों, अपनी नज़र की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। और औरतों से कहा गया वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करो, अपने कपड़ों को ज़ाहिर न करो, अपने जेवर को ज़ाहिर न करो। अब औरत किसको कहते हैं? हमारे यहाँ 15 साल की लड़की है और 50 साल की बूढ़ी औरत है। 50 साल वाली तो नकाब में जलसे में आ रही है, 15 साल वाली बेचारी मेकअप से लत करके, नया कपड़ा पहन करके आज परहेट में जलसा है, मुकम्मल तैयार होकर के वो आई है। और उसकी अम्मा बेचारी मुकम्मल पर्दे में है और जवान लड़की वो बेपर्दा चली आ रही। वो पूरे सड़क पर, पूरे रास्ते में सारी दुनिया को दावत नज़ारा दे रही है। मेरे भाइयों, गलत है ये। आपकी नज़र में 15 साल की लड़की बच्ची है, शरीयत की नज़र में अगर लड़की के ऊपर वो अलामतें आ चुकी हैं जो एक बालिग लड़की के अंदर होती हैं, तो उसके ऊपर पर्दा कंपलसरी है। और उस लड़की को रमज़ान का रोज़ा भी रखना फ़र्ज़ है, नमाज भी उसके ऊपर फ़र्ज़ है। और जब वो घर से निकले तो हिजाब में निकले, पर्दे में निकले। एक तरफ हमारी वो बहनें जो दुश्मनों की सफ में खड़ी होकर के अपने हिजाब में नारे तकबीर लगा रही हैं, और एक तरफ हमारी बहनें हैं मेरे भाइयों, हमारी वो बहनें हैं कि जो अपने इलाके में और अपने माहौल में जहाँ हिजाब का कोई मसला नहीं है, वहाँ भी वो हिजाब और पर्दे के बगैर निकल रही हैं। याद रखो, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती, समाज को ज़िनाकारी से नहीं बचाया जा सकता जब तक औरत इस चीज़ पर अमल न करे। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करो। और आगे एक और चीज़ बयान फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम घर के अंदर रहा करो, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकला करो। शॉपिंग करना तुम्हारा काम नहीं है, कारोबार करना तुम्हारा काम नहीं है, नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं है। हालात के तहत अगर कभी निकलना भी पड़ जाए तो पर्दे से निकलो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों, तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब घर से तुम निकलो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा कर, परफ्यूम लगा करके न निकला करो।
यहां तक कहा अल्लाह के नबी ने, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, ऐसी औरत की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है। इतना ख़तरनाक मसला है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। अब एक सवाल पैदा हो, अय अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों के अंदर तलब है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, और अल्लाह तू कह रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत भी करना है, तो फिर हम क्या करें? अल्लाह कहता है हम तुझे हलाल तरीका दे रहे हैं, हम तुझे हलाल अल्टरनेट दे रहे हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी बीवी के साथ तू निकाह करके अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा कर ले, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर ले। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर तेरे अंदर जो ज़रूरत रखी है उस ज़रूरत को तू पूरा कर ले। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अब जब शादी हो गई, तुझे जायज़ तरीके से तेरी ज़रूरत पूरी हो गई, अब तू अगर इधर उधर मुंह मारेगा तो तू अल्लाह के कानून से बगावत करने वाला है, तू ज़िना करने वाला है, तू बदकारी करने वाला है, तू अल्लाह का बागी है, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये चीज़ है मेरे भाइयों, शर्मगाह की हिफाजत करना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना, दोनों पैरों के बीच में जो चीज़ है यानी शर्मगाह, और दोनों दाढ़ के बीच में जो चीज़ है यानी ज़ुबान, जो ज़ुबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत 4 काम कर ले, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शाहरहा, रमज़ान का रोज़ा रखे, वह अतात ज़ौजहा, शौहर की खिदमत और इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। 4 काम औरत कर ले, कुछ और न करे। दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। 5 चीज़ें हो गई। नंबर 6 और नंबर 7, 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने एक ही आयत के अंदर इकट्ठा बयान की। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोगों की 6ठी क्वालिटी, वो अपनी अमानत में खयानत नहीं करते। अब अमानत किसको कहते हैं? अमानत का आसान तर्जुमा अगर मैं आपके सामने करूं, आसान का अगर बहुत आसान ट्रांसलेशन में करूं, अमानत का मतलब है ड्यूटी, अमानत का मतलब है कर्तव्य, अमानत का मतलब है फर्ज। जो अपने फर्ज को सही तरीके से निभाए वो कामयाब होगा। अब फर्ज में बहुत सारी चीजें आ गई मेरे भाई। ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार हैं जो बेचारे मदरसा चला रहे हैं, लॉकडाउन आया, चंदे नहीं मिले, उन्होंने अपनी जेब से मदरसे का खर्च चलाया है और टीचरों को तनख्वाहें दी। हमने ऐसे जिम्मेदारों को भी हम जानते हैं मेरे भाई। और ऐसे भी मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं जो बेचारे टीचरों को क्या तनख्वाह देंगे, वो मदरसे के चंदे से अपना पेट भरते हैं। हमने मस्जिद के ऐसे मुतवल्ली भी देखे हैं, मस्जिद का मुतवल्ली बना फिरता है और एक टाइम की नमाज में और फजर की नमाज में वो नजर भी नहीं आता है। हमने ऐसे टीचर भी देखे हैं, 50,000 रुपये गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, 5-6 घंटे उनको पढ़ाना है, लेकिन मदरसे में चले जाओ, क्लास में चले जाओ, बच्चे सामने शरारत कर रहे हैं, मौलवी साहब बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। ये है अमानत में खयानत। आपको पैसा किस चीज़ का दिया जा रहा है? हमारे बनारस में एक अहले हदीस आलिम थे, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी, सफ़र पे जा रहे थे, स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन छूटने वाली थी, टिकट नहीं खरीद सके, ट्रेन पे चढ़ गए। वो अगला स्टेशन आया, कोई टीटी चेक करने वाला नहीं है, आसानी से स्टेशन के बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले, बनारस से इलाहाबाद जा रहे थे, माफ़ कीजिए इलाहाबाद मैंने कह दिया, उसका नया नाम प्रयागराज है भाई, नाम बदल गया, हमारे बाबा जी ने नाम बदल दिया। टिकट खरीद नहीं पाए, पहुंचे वो इलाहाबाद प्रयागराज, टीटी नहीं मिला, चाहते निकल सकते थे बाहर, टिकट काउंटर पे गए,
पूछा इलाहाबाद से बनारस का टिकट कितने का है? उसने बताया उस ज़माने में जो भी था 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी था, उन्होंने टिकट खरीदा, खरीद के फाड़ दिया। किसी ने पूछा मौलवी साहब जब टीटी नहीं था, चेक करने वाला नहीं था, आप निकल जाते, क्या जरूरत थी टिकट लेने की? कहा नहीं, ये खयानत हो जाती और ये मैं नहीं कर सकता। हुकूमत के खाते में वो 10 रुपया जाना चाहिए क्योंकि मैं सफ़र करके आया हूँ। ऐसे उलमा थे तो करप्शन नहीं था मेरे भाई, ऐसे अल्लाह वाले थे तो बेईमानी नहीं थी। और आज जिसको 2 रुपया बेईमानी करने का मौका मिल रहा है वो 2 रुपया कर रहा है, जिसको 2 करोड़ रुपये का मौका मिल रहा है वो 2 करोड़ रुपया कर रहा है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी अमानत को निभाते हैं। और जब अमानत की बात आई है तो एक बात और कहना चाहूँगा, माँ बाप सुन लें, बच्चे भी आपकी अमानत है, जवान बेटी भी आपकी अमानत है, जवान बेटा भी आपकी अमानत है। बेटा रात में 2 बजे घर आता है, कोई सवाल नहीं। बेटा घर में आया, मुंह से सिगरेट की महक आ रही है, मुंह से दारू की महक आ रही है, कोई सवाल नहीं। बेटी अगर 10 बजे के बजाय 11 बजे आ रही है तो बेटी के ऊपर सवालों की बौछार है। भाई होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों को आप छोड़ दे, सवाल बेटी से भी होना चाहिए और सवाल बेटे से भी होना चाहिए। अमानत है दोनों, अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। हाजी साहब रात में आप तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में सबसे पहले जाते थे। जवान बेटा रात में 2 बजे घर में आकर के पड़ा रहता था, कभी आपने फजर में बेटे को उठाया? माँ बेचारी दुपट्टा उठा करके रात भर दुआ करती थी, जवान बेटी रात में 2-2 बजे तक किसी से मोबाइल पर बातें करती थी। माँ से पूछा जाएगा तू अंधी क्यों बन गई, तूने बेटी को मना क्यों नहीं किया, तूने बेटी को गलत चीज़ों से क्यों नहीं रोका? ये बच्चे, ये बच्चियाँ अमानत है मेरे प्यारे। और आज तो जब से मोबाइल निकला है, अब बच्चों को हम कहाँ पाल रहे हैं, अब तो मोबाइल पाल रहा है। कितनी औरतें, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जल्दी से मोबाइल उसको टिका दिया। अब बच्चा जो है लकड़ी की काठी वाला वीडियो देख रहा है, तब वो खाना खा रहा है। बच्चों को हमने इतना मोबाइल का आदी बना दिया है कि बच्चा शरारत कर रहा, हमने झट से मोबाइल थमा दिया है। उसके बाद हम कहते हैं मौलवी साहब बच्चे तो मोबाइल के पीछे पड़े हैं। मोबाइल के पीछे पड़े नहीं, आपने पढ़ाया है उनको। अमानत है मेरे प्यारे भाइयों, ये बच्चे अमानत है। और अरबी का कोई शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, जिसके माता पिता दुनिया से इंतकाल कर जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। तो बच्चे अमानत है मेरे भाई, इस अमानत में खयानत मत करो। और 7वीं चीज़ व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोग अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, अपने ज़बान के पक्के होते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं, अपने वादे से मुकरते नहीं हैं। वो किसी से अगर वादा कर लेते हैं तो वादे को निभाते हैं। आज बिजनेस कर लो, सबसे बेईमान मुसलमान आपको मार्केट में मिलेगा। गैर मुस्लिम हमसे अच्छे हैं बिजनेस के मामले में, आप तजर्बा करके देख लो मेरे भाइयों। हम और आप इस कदर अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हमारे वादे का कोई मतलब नहीं, हमारी जुबान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरबउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसा। 4 चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाए वो पक्का मुनाफिक है। 4 चीज़ें पक्के मुनाफिक की पहचान है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। व इज़ा खासमा फजर, और जब झगड़ा करे लड़ाई करे तो गाली गलौज पर उतर जाए। 4 चीज़ें पहचान है किसकी?
पक्के मुनाफिक की। अब आप गौर कर लें, अगर ये 4 चीज़ें हमारे अंदर हैं तो फिर हम मोमिन हैं कि मुनाफिक हैं। हदीस फैसला कर देती है, फतवा लगा लेना। हदीस में आपको दे के जा रहा हूँ, ये 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कामयाब लोगों की 7वीं क्वालिटी ये है, वह अहदिहिम राऊन, वो अपने वादे के पक्के होते हैं। अब आखिरी चीज़ नंबर 8, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। कामयाब लोगों की 8वीं खूबी ये है, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। हिफाजत का मतलब समझते हो भाई? एक मोबाइल है 500,000 रुपये का और एक मोबाइल है एप्पल का आईफोन लाख रुपये का, 1.25 लाख रुपये का। अब 1.25 लाख रुपये के मोबाइल को आप कितना संभाल करके रखेंगे? नमाज आपके आईफोन से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। नमाज की हिफाजत करो। असर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ सफ़र पे गए हुए हैं। दुश्मनों को पता चला कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा आए हुए और असर की नमाज का टाइम है। बुखारी के अल्फाज हैं, दुश्मनों ने मीटिंग की और आपस में मशवरा किया कि ये वो नमाज का टाइम है जिस नमाज को मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा प्यारा मानते हैं और जिस टाइम की नमाज को वो कभी नहीं छोड़ते हैं। का बड़ा अच्छा मौका है, चलो हमला कर देते हैं। दुश्मनों ने प्लानिंग बनाई, अल्लाह ने अपने नबी को खबर कर दी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, आधे सहाबा हथियार लेकर के खड़े रहेंगे और आधे सहाबा नमाज पढ़ेंगे। नमाज तब भी माफ नहीं हुई। कहा कि आधे हथियार लेकर के खड़े रहेंगे, आधे नमाज पढ़ेंगे, और जब ये आधे पढ़ लेंगे तो फिर वो बाकी आधे नमाज पढ़ेंगे और ये हथियार लेकर के खड़े रहेंगे। यानी नमाज का एक नया तरीका जंग के हालात में बयान किया गया, मगर नमाज माफ नहीं की गई। और मुझे वो फतवा याद आता है शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज से पूछा गया कि एक आदमी दुश्मन की कैद में है और खंबे से उसके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं, न वजू कर सकता है, न तयम्मुम कर सकता है, न नमाज की नीयत बांध सकता है, न रुकू कर सकता है, न सजदा कर सकता है। शेख साहब, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? क्या वो नमाज को छोड़ देगा और जितने दिन तक वो दुश्मन की कैद में है उतने दिन तक की नमाजों को वो छोड़ देगा? शेख अब्दुल अजीज बिन बाज, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने फतवा दिया कि नहीं, यहाँ कुरान की उस आयत पर अमल किया जाएगा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। उसके हाथ खंबे से बंधे हैं, वो वजू नहीं कर सकता है, न करे, वो तयम्मुम नहीं कर सकता है, न करे। अगर उसका चेहरा किबले की तरफ है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जिस हाल में है उसी हाल में वो अपने सर के चेहरे के इशारे से रुकू कर ले, सजदा कर ले और उसी हाल में वो नमाज पढ़ ले। नमाज उस हाल में भी माफ नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जलसा हो रहा है बरहेट के अंदर और हम हर साल जलसा करते हैं। 2 दिन का जलसा होता है, हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, मगर फिर रिपोर्ट क्या आती है? क्या हमारी नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हुआ? हर साल हमारे इलाके में कोई नई मस्जिद बन रही है, हर साल कहीं नई मस्जिद की तामीर हो रही है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदों को बनाने से अहम यह है मस्जिदों को आबाद किया जाए। मेरे भाइयों, आज लॉकडाउन में कितनी मस्जिदें ऐसी थीं जहाँ जुमा नहीं होता था, लेकिन गाँव देहात में छोटी छोटी वक्तिया मस्जिद थी, वहाँ भी जुमा होने लगा। मेरे पास ऐसे सवाल भी आए, शेख साहब हमारे गांव में 2 मस्जिदें थी, जामा मस्जिद थी, वक्तिया मस्जिद थी। वक्तिया मस्जिद में हम जुमा पढ़ने लगे, अब दोनों मस्जिदों में जुमा हो रहा है। मैंने कहा देखिए बेहतर है, और जो फतवे की रोशनी में जो उलमा ने फतवा दिया वो यही है कि बेहतर है कि गांव में कोई एक मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद, जहां सारे लोग मिल करके जुमा पढ़ें। लेकिन अगर दोनों पर पढ़ा जाता है तो जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि अगर 2 मस्जिदें करीब करीब में हैं तो जो बड़ी मस्जिद है उस पर जुमा की अदायगी की जाए। हमने वो हालात भी देखे हैं मेरे भाई। अल्लाह के घर में, हरम में नमाजें हो रही हैं 2-2 फीट की दूरी पर।
अल्लाह के घर में कभी ये मंजर नहीं देखा गया कि तवाफ रुक गया हो, नमाज रुक गई हो, हरम के अंदर ताला लग गया हो। हमने वो मंजर भी देखा मेरे भाइयों। आज अल्लाह का शुक्र है हालात नॉर्मल हुए हैं। आज वहाँ पर भी हज हो रहा है, तवाफ हो रहा है, उम्रा हो रहा है, हज भी इंशाअल्लाह होगा। आज अल्लाह ने हमें फिर ज़िंदगी दी है, आज फिर कोरोना का असर कुछ कम हुआ है। और ज़िंदगी कितने दिन की है मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं है। मौत कब आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा ये जो 8वीं निशानी है कि अल्लाह के कामयाब बंदे अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं। आज इस जलसे से जब आप घर जाएं तो ये सोच करके जाएं कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, और आज होने वाली फजर की नमाज आप इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ने के बाद तब अपने घर में जाएंगे। ये अहद करके यहाँ से आप उठें। ये 8 चीज़ें अगर पैदा हो गई हमारे अंदर तो अल्लाह ताला कह रहा है उलाइका हुमुल वारिस। अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ने कहा जन्नत के वारिस बन जाएंगे। वारिस किसको कहते हैं? बाप के इंतकाल के बाद बेटा वारिस है। बेटे को दुनिया की कोई ताकत बाप की वरासत से महरूम नहीं कर सकती। अगर ये 8 चीज़ें आपके अंदर पैदा हो गई, अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। और जन्नत भी कौन सी जन्नत? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। जन्नत का जो सबसे आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, वो दर्जा आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। ये 8 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें इन 8 चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने कामयाब बंदों में शामिल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें नमाज का पाबंद बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हराम चीज़ों से, लग़्व चीज़ों से दूर रखे। रब्बुल आलमीन हमें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की तौफीक दे, अपनी अमानत और अपने वादे का पास करने की तौफीक दे। जो बीमार है अल्लाह को शिफा अता फरमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। कहने और सुनने से ज़्यादा रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।